दोस्तों आज हम आ गए हैं बाहुबली के को फाउंडर सह संस्थापक दिनेश गोयल जी पे। और ये हमारे साथ सामने दिनेश गोयल जी हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इनसे पूछने के लिए कि भाई ई रिक्शा के बारे में, बाहुबली के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो इन सारे आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में सर से पूछेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कुछ कवर नहीं होते इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए, हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें सारे जो आपके सवाल हैं उसको सब कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बाहुबली के बारे में नहीं, हर एक ई रिक्शा के बारे में आपको सारी डिटेल नॉलेज होने वाली है। और बहुत सारे ऐसे सवाल मैंने आपके लिए ढूंढे हैं जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपको पता भी नहीं है, जैसे कि हैंडीकैप कैसे चलाते हैं और ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछने को करेंगे। तो पूरी वीडियो देख के जरूर जानेंगे, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी होने वाली है। तो चलिए सर, सबसे पहले बताइए कि बाहुबली जी कहते हैं बाहुबली ई रिक्शा जो है वो फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ पाता, तो क्या ये सच है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बाहुबली की बात कर रहे हैं और बाहुबली लोडर्स की या बाहुबली की रिक्शा की बात कर रहे हैं तो भाई काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें हमारे रिक्शा चालकों ने, जो रिक्शा के रियल कस्टमर्स हैं, उन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा 7-7, 8-8 लोगों तक को बिठाकर भी फ्लाईओवर्स के ऊपर पार किया है। जैसे कि लोडर्स की कैपेसिटी 310 kg होती है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन कुछ लोग उस पर 600 किलो 700 किलो की भी लोडिंग करते हैं। वो भी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं और उसका मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियोस का लिंक भी डालें इस इंटरव्यू के अंदर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए बाहुबली के बारे में। क्योंकि बाहुबली जैसा रिक्शा है वैसा नाम और वैसी ही ई रिक्शा है, मजबूती और स्पीड और ज़्यादा से ज़्यादा लोड वो ले सकती है। तो दोस्तों वीडियो हमने बहुत सारे ड्राइवर जो बाहुबली ड्राइवर उनसे बात की थी, तो ये जानने की कोशिश की थी कि फ्लाईओवर पे चढ़ पाता है नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वो ऊपर बिठाकर फ्लाईओवर बिल्कुल आराम से चला पाता। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, आई बटन पे आ रहा होगा। सर अगला सवाल आपसे ये है कि अगर बाहुबली की डीलरशिप किसी को लेनी है तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए? साथियों, डीलरशिप की तो जो इंक्वायरीज हमारे पास पूरे देश भर से आती हैं और हम बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बाहुबली का डीलरशिप देते भी हैं। तो अगर आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑलरेडी रिक्शा डीलर हैं, तो ही आप बाहुबली में डीलरशिप के लिए इंक्वायरी भेजिए, क्योंकि तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा बाहुबली से जुड़ने का। दूसरा, अगर फिर भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो साथियों, अगर 15 से 25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप डीलरशिप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे मेहनत से काम करते हैं, जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए काम करते हैं, तो आसानी से आप साल में इतना पैसा आप कमा सकते हैं, इतना इन्वेस्ट करके। और कुछ लोगों ने तो इस पैसे को ट्रिपल भी कर लिया, 1 साल के अंदर 4 गुना भी लोग पैसा कमा रहे हैं जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। सर अगला सवाल ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम अपाहिज हैं, हमारे किसी के पैर नहीं है या किसी के हाथ नहीं है, तो उनको ई रिक्शा क्या वो चलाना सही रहेगा उनके लिए? देखिए, अगर हम बात करें अगर एज़ पर लॉ के हिसाब से बात करें तो हैंडीकैप्ड व्यक्ति को रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका लाइसेंस नहीं बनता है। क्योंकि आपको वैलिड लाइसेंस चाहिए रिक्शा चलाने के लिए। फिर भी मैंने कुछ जगह देखा है लोग रिक्शा चलवाते हैं, रिक्शा कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं अपने लेवल पे और वो रिक्शा चला लेते हैं और अपने रोज़गार पैदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप एक कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल है और आप जो ड्राइवर है उसके हाथ में 5-6 सवारियों की जो जान है वो ड्राइवर के हाथ में रहती है, तो सरकार भी ये चाहती है और हम भी ये चाहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से फिट हैं वो ही रिक्शा चलाएं। और तो यही मुझे लगता है राइट आंसर है मेरा। सर लोगों को बाहुबली की जो डीलर्स है, मतलब पूरे इंडिया, आप जैसे कह रहे हैं पूरे इंडिया में आपके डीलर्स हैं, लेकिन डीलर्स ढूंढने में दिक्कत आती है, तो उसको कैसे सही करें? देखिए साथियों, हमारे पास पूरे देश भर से फ़ोन आते हैं। अगर आप कहीं से भी बाहुबली की ई रिक्शा लेना चाहते हैं, लोडर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं। नंबर पे बात करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। जो भी आपका लोकल हमारा डीलर होगा आपके एरिया में, उनसे संपर्क हम आपका करा देंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर आपका संपर्क जरूर करा दिया जाएगा। और साथियों, जल्दी हम लोग एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप उसमें बाहुबली के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे डीलर्स हैं, उनका भी आप संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं। वो भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे। फिलहाल आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको संपर्क कराएंगी हमारे डीलरों से। सर जो बैटरी है, जैसे आजकल कहते हैं नई बैटरियों में कंप्लेन आती है, कोई भी रिक्शा हो, लेकिन नई बैटरी में जो कंप्लेन आती है, पुरानी हो गए 1-2 साल पुराने हो गए उसमें नहीं आती, लेकिन नई बैटरी में कंप्लेन आती है, उसको कैसे लोग सही करें? तो देखिए, ज़्यादातर जो बैटरीज में इश्यूज आता है वो थोड़ा मौसम के कारण, जो भी सर्दियों के कारण रहता है। लेकिन अब जैसे सर्दियां निकल चुकी हैं, अब गर्मी का सीज़न आ गया है, तो बैटरी की समस्या काफ़ी नहीं आएंगी, बिल्कुल ही नहीं आएंगी। काफ़ी हद तक वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। अब तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मोटर कंट्रोलर की ध्यान रखने की ज़रूरत है गर्मियों के सीज़न में, कि आप उसको गर्म होने से बचाएँ, ओवर हीटिंग ना होने दें, ओवरलोडिंग ना करें, ब्रेक
पैडल दबा के गाड़ी ना चलाएं, हैंड ब्रेक दबा के, हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी ना चलाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने मोटर कंट्रोलर को फूकने से बचा सकते हैं। साथियों, तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जो बैटरी की समस्या वो सर्दियों में ज़्यादा आती है, वो सर्दी अब निकल चुकी है, तो ये दिक्कत आपको बहुत कम आएंगी। फिर भी गाड़ी लेने के आप कम से कम 1 हफ्ते तक गाड़ी को प्रॉपर चार्ज करिए, प्रॉपर डिस्चार्ज करिए, गाड़ी को फुल चार्ज करिए, फुल चलाइए, ताकि आपकी बैटरी भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। सर एक सीक्रेट सवाल कि क्या बाहुबली कोई नया लॉन्च कर रहा है? ऐसे सुनने में आ रहा है कि कुछ नया ई रिक्शा लॉन्च होने वाला है बाहुबली का। जी हाँ, जल्दी हम लोग बाहुबली के काफ़ी सारे नए मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं और जल्दी बहुत सारी खुशखबरी आपको मिलेंगी, क्योंकि हमारे साथ जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक भाई हैं पूरे देश में, हमारे डीलर्स हैं, काफ़ी डिमांड है उनकी कि और बाहुबली के मॉडल्स नए लॉन्च किए जाएं, क्योंकि लोग बाहुबली को चाहते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लोग खूब पैसा भी उससे कमाते हैं। तो जल्दी हम आपको अगली वीडियोस में अपने नए मॉडल्स भी लॉन्च करके उनके बारे में बताएंगे, ताकि और ज़्यादा लोग ई रिक्शा इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकें और हम अपने देश में और ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकें। सर बाहुबली कस्टमाइज ई रिक्शा बनाता है? साथियों, कस्टमाइजेशन की बात करें तो जो भी हमारे मोटर व्हीकल के नियम हैं, उस मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार जो भी कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। इसके अलावा तो आप हमसे लोडर्स ले सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं और अपने हिसाब से अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहें हमारे डीलरों से संपर्क करके आप वो मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई थी जिसमें कि लोडर थे जिसमें कस्टमाइज करा रखा था। तो अगर आपको भी इस तरह का कस्टमाइज कराना है, आपको फूड व्हीकल बनाना है, या आपको अपना सोडा शॉप बनाना है, या कोई भी ऐसा अपना छोटा मोटा धंधा खोलना है या फास्ट फूड का शॉप खोलना है, तो अगर ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो बाहुबली सेम मजबूती के साथ आपको बना के दे देगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। और दोस्तों, अगर आपके और सवाल हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करिए और सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।